आज हम बात करेंगे कैप्री ग्लोबल के रिजल्ट्स और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनके रिजल्ट शेयर करने में क्योंकि मैं 9-10 क्वार्टर से इसको ट्रैक कर रहा हूँ और कंपनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आज हम बात करेंगे इसके रिजल्ट के एनालिसिस, उसका वैल्यूएशंस, क्यों मेरी ये वन ऑफ द टॉप एलोकेशन है और क्या ये वन ऑफ द अगर कुछ चुनिंदा एनबीएफसीज हैं जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से एक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मैं पीपीटी पे जल्दी स्विच ऑन करता हूँ। पहले हम दिखते हैं एनुअल परफॉर्मेंस, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर FY25 ओवर FY26 कैसे ग्रो करा है। एयूएम को 60% से ग्रो करा है, ह्यूज नंबर्स है। नेट इंटरेस्ट इनकम को 50% से ग्रो करा है, नॉन इंटरेस्ट इनकम को 71% से ग्रो करा है। और उसी के साथ अगर आप देखोगे एक्सपेंसेस केवल 28% यहाँ पे ग्रो हुए, जिसके कारण आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा क्योंकि अगर एयूएम 60% से ग्रो कर रहा है, नॉन इंटरेस्ट इनकम सब 60-50 कर रहा है और एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड है, तो आपको दिखेगा जो पैट है नियर अबाउट 100% से ग्रो किया है। ओके, उसके बाद कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो यहाँ पे डाउन हुई है 10% से, जो कि अच्छी बात है। एनएनपीए देखोगे वो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ है पूरे ओवरऑल, बट हमें ये नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे वो 12 से 16.5 हुआ है और रिटर्न ऑन एसेट देखोगे 2.7 से 3.5 हुआ है। अब देख लेते हैं इस क्वार्टर के पर्टिकुलर Q4 के नंबर्स, उसमें भी एयूएम आपको 60% से ग्रो करता हुआ दिखेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम 56 और नॉन इंटरेस्ट इनकम 36 से। यहाँ एक्सपेंसिव यहाँ पे 35% से ग्रो होते दिखेंगे, प्रॉफिट 68 और पैट फिर 60% से ग्रो होता दिखेगा। कॉस्ट टू इनकम यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ 54 से 49। एनएनपीए देखोगे यहाँ पे 0.9 से 0.5 हो गया। आरओई देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको 16.9 से कम हुआ है, बट उसको क्योंकि इन्होंने इक्विटी रेज करी थी तो यहाँ पे हम Q3 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमें पूरे 1% का जंप देखने को मिला। और Q3 से आरओई देखोगे तो फ्लैटिश टू 10 बीपीएस का डिक्रीज है वहाँ पे। अभी इनका एयूएम का ब्रेकअप देख लोगे तो मोस्टली पिछले सेम क्वार्टर से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब एमएसएमई देखोगे ये वॉयलेट कलर में जो है वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ है, 52 से 64 हुआ है। गोल्ड में तो सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ा जंप है, 100% से ज्यादा का जंप, 80,000 से ये 170 हो गया। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस देखोगे वो भी 52 से 74 हुआ है और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस देखोगे उसका लोन बुक भी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। तो सारे के सारे सेगमेंट्स फुल फेज से ग्रो कर रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सेगमेंटल यील्ड्स की। उन पे सेगमेंट वाइज बिकॉज इनके 4 सेगमेंट है। अगर आप एमएसएमई में देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर भी काफी अच्छी यील्ड यहाँ पे ग्रो हुई है। जहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस देखोगे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर क्वार्टर इन्होंने मेंटेन करके रखा है इसको। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस देखोगे यहाँ पे भी इनको बड़ी यील्ड मिली है और गोल्ड लोन देखोगे वहां पे इनका डिक्लाइन है यील्ड में, ड्यू टू की कंपटीशन हो सकता है, मे बी ज्यादा लोग कर रहे हैं। अगर नेट एडवांसेस देखोगे वहां पे 10 बीपीएस का डिक्रीज है, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी 20 बीपीएस का डिक्रीज है, जो कि आपका स्प्रेड होगा नेट यील्ड और बोरोइंग का, तो स्प्रेड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। क्योंकि मेनली हमें स्प्रेड देखना है कि जो स्प्रेड है उन पे कैसा है, तो उसके कारण हमारे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उनमें यहाँ पे 10 बीपीएस से इंप्रूवमेंट है, जो कि मेन कंक्लूजन आता है इन सब चीज का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं गिरने चाहिए, वो यहाँ पे मेंटेन्ड है। पिछले फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पे 30 बीपीएस का इंक्रीज है और पिछले क्वार्टर से यहाँ पे 10 बीपीएस का इंक्रीज है। अभी वही एसेट क्वालिटी की हम बात कर लेते हैं। दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे, ईयर ऑन ईयर भी देखोगे, दोनों जगह इंप्रूवमेंट है। लोवेस्ट एवर चल रहे हैं इनका एसेट क्वालिटी, तो वहाँ पे ये सुप्रीम पहले है क्योंकि जो इनके सेगमेंट्स हैं वहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस हो गया, गोल्ड लोन हो गया, ये तो बिल्कुल ही सिक्योर सेगमेंट्स हैं। और यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के बुक को भी ग्रो कर रहे हैं और वो भी इनके अंडर कंट्रोल है। यहाँ पे हमें एनपीएस दिखाए हैं सेगमेंटल वाइज। अगर आप एमएसएमई में देखोगे यहाँ पे भी इनका एनपीए जीएनपीए डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी में है, जो कि एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का साइंस है। हाउसिंग फाइनेंस में देखोगे वहां पे भी कंट्रोल्ड है। गोल्ड लोन में तो बिल्कुल ही सिक्योर्ड है, जैसे हमने देखा हाउसिंग और गोल्ड देखोगे बिल्कुल सिक्योर्ड है। और रिटेल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस देखोगे वहां पे भी आपको फ्लैटिश दिखेगा ट्रजेक्टरी, जो कि FY24 में यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। अभी आप देखोगे वो स्टेबल है 0.3-0.2 के आसपास। यहाँ पे एक मेरे को कंसर्न है सिर्फ, क्योंकि इन्होंने अपना एयूएम जो हमेशा ग्रो करा, पहले 30,000 का दिया था पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, फिर उसके बाद इन्होंने 33,000 दिया पिछले क्वार्टर के लिए, बट वो भी ओवर अचीव करके 36,000 उन्होंने अचीव कर लिया। बट कि अगले साल और उसके अगले साल का भी बढ़ाया था, बट जब इन्होंने 36 वगैरह कर लिया तो अब इनका जो अगले साल के लिए इनको गाइडेंस बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो क्लियरेंस चाहिए। बस वही एक मेरा मेन कंसर्न है, अगले साल का और उससे अगले साल का जो गाइडेंस दिया उसको बढ़ाना, क्योंकि अब नहीं तो वो अंडर अचीवमेंट में आ जाएगा। और ये बोले हैं कि 550 बिलियन, जो कि इनको बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली, कौन कॉल में देखते हैं। और बाय
FY32 ग्रोइंग एट 25 to 30% रेट। बट अगर ये 55,000 FY28 तक देखेंगे तो ये इसके 25% के अंडर आता है, जो कि इनको ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा ये कैसे स्प्रेड रहता है। उसके बाद और कुछ ROE के, जैसे ROE अभी 16% के आसपास है, तो बोले 16 to 18% के आसपास रहेगा। ROA भी अभी जैसे 3.9 के आसपास है, 4 to 4.5 रहेगा। ये इनके FY20 लाइक 2 साल आगे के टारगेट है। तो अभी देख लेते हैं स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस ऑब्वियसली वैसे नहीं चला है जैसे कंपनी के रिजल्ट्स हैं, बट मतलब कि वो मैटर नहीं करता है क्योंकि बिजनेस बहुत हाई पेस से ग्रो कर रहा है और वही हमें चाहिए। अगर मैं इनकी वैल्यूएशन की बात करूं और अगर इनको मैं आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाऊं, अगर आपको देखेगा पिछले 12 क्वार्टर आपके सामने स्क्रीनर पे है, आपको एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि 40% से नीचे ग्रो करा हुआ। यहाँ पे 34 मिलेगा, बट AUM यहाँ पे भी 40% से ऊपर ग्रो करा था। तो ग्रोथ नंबर्स में कहाँ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लाइक ये बिल्कुल तगड़े रेट से ग्रो कर रहे हैं और इतने हाई पेस बिना NPA भी अगर आप देखोगे 1.74 से यहाँ पे नियर 1 की तरफ बढ़ रहा है और कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। तो यही मेन बात है। और अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, और मैं वैल्यूएशन की बात कर लूँ, वैल्यूएशन प्राइस टू बुक 2.4 का है। अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पैट को देखते हो तो 2 के आसपास मिलेगा। और अगर इसके PS के साथ कंपेयर करूँ, जो भी PS यहाँ पे दिख रहे हैं, सबका जो ग्रोथ रेट है नियर अबाउट अगर आप देखोगे 20-25% के आसपास। और उनका अगर PB देखोगे, किसी बजाज फाइनेंस का 5 का PE, किसी का 4, किसी का 3.5 और ये अकेला 2.5 के PE पे है। और हिस्टोरिकल PB भी देखोगे इसी ग्रोथ के साथ, तो यहाँ पे एवरेज PB भी 5 के ऊपर है, मतलब यहाँ से डबल। और उसके बाद हाईएस्ट अगर PB यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 7, 8, 6 के आसपास टच करता हुआ। तो नियर अबाउट अगर 2x 3x यहाँ से भी हो सकता है अगर मार्केट रिवॉर्ड करने पे आए, जाए तो इन कंपनी को रिवॉर्ड करती है क्योंकि ग्रोथ रेट काफी हाईएस्ट है। देखोगे 30-35% से ग्रो, इस क्वार्टर तो 40% का टारगेट था या 60%, अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए भी वही 30-35% का ग्रोथ है। तो उसके रिगार्डिंग अगर ये 2.5 का है तो काफी चीप लगता है। और प्राइस टू अगर पैग देखोगे, वैसे तो पैग रेशियो नहीं देखा जाता फाइनेंशियल्स के लिए, वो भी देखोगे 0.2 0.5 के आसपास है। तो ये थी आज की कंपनी। तो काफी ज्यादा मैं बुलिश हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। जस्ट एक क्लियरेंस चाहिए मैनेजमेंट से, इस साल जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया FY27 और FY28 की जो दिया हुआ है उसको बढ़ाए और बताएं कि आगे का जो उनका आउटलुक है वो और पॉजिटिव रहेगा। बस यही एक है। वो कंपनी काफी अच्छी है, अपने आप रेडार पे रख सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लेके इसको आप देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।